Namaskar and welcome in this YouTube video. This video having the second part of the chapter Poverty as Challenge, and I was telling you about the poverty line. I told you that poverty line is a method to measure poverty of an area. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. What is necessary? It is different in different countries. Therefore, poverty line may vary with the time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and is accepted minimum social norms. For example, a person not having a car in America have been considered poor, and India owing of a car is still considered a luxury. So we can imagine that poverty line जो है अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है. अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो गरीब है. भारत में कार होना एक लग्जरी है, एक बहुत बड़ी बात है. वाइल डिटर्मिनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट जो है, जैसे क्लोथिंग, फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट जो है, एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा जो है वो डिटर्मिंड की जाती हैं. दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़. तो उन पे जो खर्च होगा उस खर्चे को जो है टोटल किया जाता है. द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट. तो भारत में कंजम्पशन कि कितना हम खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है और कितना हम अर्न करते हैं, तो उसी हिसाब से पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई है. फूड आइटम्स सच एज सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा together provide these needed calories. The calorie needs vary depending on age, sex and type of work that a person does. तो जो जो आहार है, फूड भी है जो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करता है. तो भारत में अगर 2400 कैलोरी से खाना कम मिलता है गांव में किसी व्यक्ति को, और 2100 कैलोरीज़ इन अर्बन एरिया जो है फिक्स किया गया है, इससे कम जो है वो पॉवर्टी लाइन के केसेस माने जाएंगे. सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़ एंगेज. अब ऐसा क्यों है कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? बिकॉज दे डू मोर फिजिकल वर्क दैन द अर्बन पीपल. The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirement in terms of food grain etc. is revised periodically, taking into consideration the rise in prices. तो ये हमेशा जो है पॉवर्टी लाइन मॉनेटरी खासकर पैसों में जो है वो रिवाइज़ होती रहती है. जैसे 2011-12 की बात करते हैं तो पॉवर्टी लाइन फिक्स की गई थी 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज़ एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज़. तो गांव में जो 816 रुपये से कम लोग कमाते थे, दे वर पुअर, एंड दोज हु वर अर्निंग लेस देन 1000 पर पर्सन, दे वर पुअर इन द अर्बन एरियाज़. एंड the higher amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential product in urban centers. In this way, in the year 2011 and 12, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये पर कैपिटा है, मतलब मान लीजिए कि जैसे इसमें लिखा हुआ है 5 मेंबर्स हैं रूरल एरियाज़ में, अर्निंग लेस देन अमाउंट 4080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो पॉवर्टी लाइन के बिलो होते हैं या पॉवर्टी लाइन के अबव होते हैं. मान लीजिए कोई 5000 रुपये कमा लेते हैं वो क्या होंगे, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे अगर वो रूरल एरियाज़ में होंगे. अगर वो अर्बन एरियाज़ में है then they will called the cases of APL, above poverty line. The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years में ये क्या है डिसाइड की जाती है. सैम्पल सर्वे जो है ये किए जाते हैं NSSO के द्वारा, जिसमें ये फिक्स होता है. However, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. Minimum availability of the equivalent of $1.9 पर पर्सन पर डे जो है 2011 के डेटास के हिसाब से. तो मतलब पॉवर्टी लाइन जो है वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है और इंडिया में अलग है. वर्ल्ड बैंक भी पॉवर्टी लाइन जो है फिक्स करता है. लेट अस डिस्कस व्हाई डू डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन. तो हर देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है वो अलग अलग होता है, उसी हिसाब से ये पॉवर्टी लाइंस अलग अलग होती हैं. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मिनिमम नेसेसरी लेवल इन योर लोकेलिटी. तो आपको क्या लगता है आपके लोकेलिटी में कौन सा मिनिमम लेवल होना चाहिए. भारत सरकार जो सर्वे करती है, NSSO जो सर्वे करता है, उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 816 रुपीज़ हमारे एरिया में कम से कम एक व्यक्ति को मिलने चाहिए.
देन पॉवर्टी एस्टिमेट है, यहाँ पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। टेबल 3.1 है जो हम देखेंगे, दैट देयर इज़ ए सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम 45% इन 1993 to 94 to 37.2% इन 2004 to 5। तो पॉवर्टी जो रेशियो है, पॉवर्टी जो है भारत में काफ़ी कम हुई है। द proportion ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन अबाउट 22% इन 2011-12 में 22% था, और ये कम होता जा रहा है। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी डिक्लाइंड इन द अर्लियर टू डेकेड्स 1973 to 1993, द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइंड फ्रॉम 407 million to 270 million 2011, with an average annual decline is 2.2 percent point during 2004 to 5 to 2011 and 12। तो मतलब भारत में पॉवर्टी भी कम हुई है और पुअर नंबर ऑफ पीपल भी कम हुए हैं। These all things are there in table 3.1 estimates of poverty in India। सो लेटेस्ट 2011-12 में जो पॉवर्टी एस्टिमेट किया गया है रूरल एरियाज़ में, रूरल में 26% पॉवर्टी परसेंटेज है एंड 14% अर्बन एरियाज़ में टोटल 22%। तो भारत में 2011-12 में 22% लोग जो थे वो क्या थे, पुअर थे। और अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, 217 मिलियन जो थे लोग गरीब थे एंड 53 मिलियन जो थे शहरों में गरीब थे। इट मीन्स कि रूरल एरियाज़ में जो है पॉवर्टी ज़्यादा है। लेट्स डिस्कस। यहाँ पर जो है इस टेबल को देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं बताएंगे। वनरेबल ग्रुप्स की बात करते हैं हम, जैसे हमने पढ़ा वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी जो है। वनरेबल ग्रुप कौन से हैं? वनरेबल ग्रुप जो है दो प्रकार के हैं, सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिकल ग्रुप। अगर हम सोशल ग्रुप की बात करते हैं तो बेसिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हाउस होल्ड जो हैं, उनको जो दे आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी, या दे आर वनरेबल ग्रुप ऑफ पॉवर्टी। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल ग्रुप की, तो एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड जो है वो गरीबी रेखा में जीते हैं, ये गरीबी से नीचे जीते हैं। ग्राफ 3.1 shows the percentage of poor people in all these group, although the average of people below poverty line for all group in India is 22। 43 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs। तो इन ग्रुप में भी अगर हम देखते हैं, तो अगर सारे ग्रुप्स में देखते हैं तो जो ये ग्रुप हैं इनमें पॉवर्टी रेशियो जो है, इनमें पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है। जैसे कि 34% जो है कैजुअल लेबर फार्म इन रूरल एरियाज़ एंड 29% शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो पुअर। तो ये हम आगे जो है इसका ग्राफ के ज़रिए समझेंगे। सो वनरेबल ग्रुप जो है आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ग्राफ 3.1 में पॉवर्टी इन इंडिया 2011 एंड 12। शेड्यूल ट्राइब्स जो थे 43% पुअर थे, शेड्यूल कास्ट 29% पुअर थे, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो जो है वो 22% है। देन कैजुअल लेबर फार्म्स जो हैं रूरल एरियाज़ की बात करते 34% पुअर थे, कैजुअल लेबर नॉन फार्म्स अर्बन में 34% लोग ये पुअर थे। सो दीज आर द वनरेबल ग्रुप ऑफ पॉवर्टी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकल ग्रुप, खासकर जो कैजुअल लेबर या फार्म लेबर होते हैं, उनको ज़्यादा वो पॉवर्टी में जीते हैं। देर इज़ अ स्टोरी ऑफ शिवरामन। I could not get enough money even in town. It will be difficult to send my children to school with such an irregular income। तो ये स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे शिवरामन के बारे में। Apart from these social group, there is also inequality of income within a family. In poor family, all suffer, but some suffer more than others. For example, women, elderly people, and female infant are denied equal access to resources available to family. Story of Shivaraman। देखिए, Shivaraman lives in a small village near Karur town in Tamil Nadu। Karur is famous for its handloom and powerloom fabric। There are 100 families in the village. Shivaraman and Aryuntha Thiyar, cobbler by caste, now work as an agricultural laborer for rupees 160 per day, but that's only for 5 to 6 months in a year. At other time, he does odd job in the town. His wife Shashikala too works with them, but she can rarely find work these days, and even if she does, she paid rupees 100 per day for some same work that Shivaraman does. There are 8 members in the family. Shivaraman, 65-year-old widow's mother, is ill and
needs to be helped with her daily chores. She has a 25-year-old unmarried sister and four children aged between 1 year to 16 year. Three of them are girls. The youngest is son. None of the girls go to school. Buying book and other things for school going girl is a luxury for the family and which they cannot afford. Also, he has to get them married at some point of time, so he doesn't want to spend on their education. Now his mother has lost interest in life and is just waiting to die someday. His sister, elder daughter, take care of the household. Sivaraman plans to send his son to school when he comes of that age. His unmarried sister does not get along with his wife. Shashikala finds her a burden, but Shivaraman can't find a suitable groom due to lack of money. Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Shivaraman manages to buy milk once in a while, but only for his son. तो देखिए शिवारामन की फैमिली है, वहाँ पर गर्ल्स भी हैं और उसका एक लड़का भी है। तो लड़के के लिए जो है फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन गर्ल्स को जो सेम फैसिलिटीज़ हैं डिनाई की जा रही हैं। तो एक ही फैमिली है, तो इस फैमिली में अगर हम देखते हैं तो एल्डरली और गर्ल्स अगर हम बात करते हैं तो उनको जो है वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो डिनाई की जा रही हैं इन द लैक ऑफ रिसोर्सेज। लेट्स ऑब्जर्व या डिस्कस सम ऑफ द पुअर फैमिलीज़ अराउंड यू एंड ट्राई टू फाइंड आउट द अराउंड यू। आपके आसपास कुछ गरीब फैमिलीज़ हो सकती हैं, तो आप उनमें से कुछ ये चीज़ें ढूंढेंगे, तो ये आपने खुद करना है। ये लेट्स डिस्कस इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। उसके बाद इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ हैं। भारत में देखिए तो कुछ स्टेट्स बहुत ही रिच हैं और कुछ स्टेट्स जो हैं गरीब हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशंस कि प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट सेम इन एवरी स्टेट। तो कुछ स्टेट में पॉवर्टी ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी कम है। रिसेंट एस्टिमेट शो वाइल द ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो HCR was 21.9% in 2011 and 12 states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha had above all India पॉवर्टी लेवल। तो इन स्टेट्स में जो है पॉवर्टी लेवल जो है वो ज़्यादा ही है भारत के एवरेज से। एज द ग्राफ 3.2 शोज बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट विद द पॉवर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6% रेस्पेक्टिवली। तो ये बिहार और उड़ीसा जो है सबसे गरीब स्टेट्स हैं भारत में, जहाँ पे 33 और 32% के आसपास लोग गरीब हैं। Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे अर्बन पॉवर्टी भी ज़्यादा है। इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। तो कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। पंजाब, हरियाणा जो हैं वो पहले से ही एक लेवल पे हैं, मतलब वहाँ पे लोग अमीर हैं एक तरह से। Kerala has focused more on human resource development. In West Bengal, land reforms measures have helped in reducing poverty. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grains could have been responsible for the improvement. तो अलग अलग स्टेट में पॉवर्टी जो है उसका लेवल अलग अलग है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक हैज़ लिविंग ऑन लेस दैन $1.9 per day has fallen from 36% in 1990s to 10% in 2015. Although there has been a substantial reduction in global poverty जो है वैश्विक गरीबी जो है कम हुई है पहले से। It is marked with great regional differences. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries, result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. Number of poor in China has come down from 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 टू 0.7% इन 2015। तो चाइना ने जो है अपने यहाँ पर गरीबी बहुत तेज़ी से कम की है विद हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। यहाँ पर गरीबी की जो स्थिति है वो ज़्यादा ही है। जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। आपने इसमें जो एक्टिविटीज़ दी हैं आपने उसे पूरा करना है और चैप्टर रीड करिए। थैंक यू।